2027 में नवोदय विद्यालय के अंदर एडमिशन लेने का हर कोई बच्चा ड्रीम देख रहा होगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय इंडिया का एकमात्र ऐसा फ्री स्कूल एजुकेशन ग्रुप है जहां पर कंप्लीट आपको फ्री में पढ़ाया जाता है। यहां तक कि रहना और खाना भी आपको गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है। लेकिन मेरे दोस्त, ड्रीम तो देख रहे हो, लेकिन सिलेबस तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, तब जाके आपका एडमिशन होगा। तो आपको घबराना नहीं है। आज के सेशंस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट सिलेबस, किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, सारी जो प्लानिंग है 2027 के लिए आज के सेशन के अंदर मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल भी स्किप मत करना। कुछ इस बार बदलाव भी हुए हैं, वो क्या बदलाव है वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। पहले हम बात करेंगे यहां पर मार्किंग स्कीम। क्या है हमारी मार्किंग स्कीम? तो देखो भाई साहब, 2027 के लिए क्लास 9th का जो एग्जाम पैटर्न है मेरे दोस्त, इंग्लिश जो है यहां पर आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश होगा। हिंदी में अगर मैं बात करूंगा भाई, तो 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 नंबर का आपका हिंदी होगा। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 नंबर का होगा। जनरल साइंस में भी 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 35 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 आपका नंबर का पेपर आपका होगा। 2.5 घंटे का आपको लगभग टाइम मिलेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब लगभग आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस बार कुछ बदलाव हुए हैं यार। क्या बदलाव हुए हैं, ध्यान से सुनना यार। इस बार क्या बदलाव हुए मेरे दोस्त की, जो आपका पेपर है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, तो 100 नंबर का पेपर होना चाहिए। लेकिन इस बार जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 85 नंबर से बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सर ये क्या हुआ भाई साहब, जब टोटल क्वेश्चन 100 है तो 85 से मेरिट लिस्ट क्यों बन रही है? तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। इस बार क्या हुआ है, जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट थे इंग्लिश और हिंदी, मान लो आपको इंग्लिश में 15 में से 15 सवाल आते हैं और हिंदी में कोई भी 8 आते हैं, तो ज्यादा आपको इंग्लिश में आते हैं, तो अब आपका इंग्लिश ही काउंट किया जाएगा, हिंदी ऑटोमेटिक आपका डिलीट हो जाएगा। समझ में आ गया? इस वजह से आपका 85 नंबर से मेरिट बनेगी। एक बार फिर से बता देता हूं, ये इंग्लिश है, ध्यान से देखना, ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। और ये हिंदी है। इंग्लिश में मान लो 15 में से 15 सवाल आते हैं और हिंदी में मान लो कोई भी 8 सवाल आपको आते हैं, तो अब हिंदी आपका काउंट नहीं करेंगे वो लोग, सिर्फ इंग्लिश काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो 15 जो नंबर का हिंदी था वो आपका यहां पर ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और 85 में से आपका मार्किंग होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है इस बार, जिसका आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलने वाला है मेरे दोस्त। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यार सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, ध्यान से देखना भाई। तो मैथमेटिक्स के अंदर यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, काफी सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे। तो ये आपके कुछ चैप्टर्स होने वाले हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में अपन परिमेय संख्या भी बोलते हैं भाई, परिमेय संख्या, ठीक है ना। स्क्वायर, ठीक है ना, एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात, प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम अनुपात, मात्राओं की तुलना, प्रतिशत जो लाभ हानि पढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं, बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं, गुणनखंड, मतलब कुल मिला के आपको सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। एक चर वाले रैखिक समीकरण, चतुर्भुजों का समझना, समांतर, आयत, वर्ग जो अपन पढ़ते हैं, मतलब जो नॉर्मल आपका जो क्लास 8th का सिलेबस होता है 9th क्लास में जाने के लिए, वही सारी, ठीक है ना, चैप्टर हैं, वही सारे यहाँ पर मैथमेटिक्स के चैप्टर है जो आप क्लास 8th के अंदर यहाँ पर पढ़ने वाले हो। लगभग सारे वही चैप्टर है, ठीक है ना। क्यूब रूट, ठीक है ना, पावर, एक्सपोनेंट्स, तो आपको ये सारे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, तो कंप्लीट पीडीएफ मैं वहां पर आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप आराम से देख सकते हो। तो ये देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारे आपके चैप्टर है मैथमेटिक्स के। बात करते हैं इंग्लिश का। सर इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा? तो इंग्लिश में मेरे दोस्त आपसे कुछ पैसेज के सवाल पूछे जाएंगे, कुछ आपके यहाँ पर वर्ड और सेंटेंस के रिगार्डिंग सवाल होंगे, कुछ स्पेलिंग से रिलेटेड सवाल होंगे, कुछ यहाँ पर, ठीक है ना, रीअरेंजिंग जंबल्ड वर्ड होंगे, कुछ यहाँ पर पैसिव एक्टिव जो आपको पता है, यहाँ पर कुछ डिग्री ऑफ कंपेरिजन होगा, मॉडल्स के सवाल होंगे, ठीक है ना, प्रीपोजिशन के सवाल होंगे, कुछ टेंस से रिलेटेड सवाल होंगे और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच से सवाल होंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं इंग्लिश के जहाँ से आपसे सवाल इंग्लिश के अंदर पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी का। तो हिंदी के ये कुछ टॉपिक है भाई साहब, भाषिक अनुप्रयोग और, ठीक है ना, व्याकरणिक कुशलताएं,
वर्ण विचार, शब्द भेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द विवेक, पदभेद, पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य रचनांतरण, मुहावरा, लोकोक्ति। और ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपका हिंदी का होने वाला है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हिंदी का भी, और इंग्लिश का भी ले सकते हो भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। इंग्लिश का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी का पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जनरल साइंस, क्योंकि यहाँ पूरे में से पूरे नंबर स्टूडेंट लाते हैं यार। तो जनरल साइंस का भी कुछ ऐसे ही सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है ना। फसल उत्पादन और प्रबंधन, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, कोयला और पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला, पौधों और जानवरों का संरक्षण, जानवरों में प्रजनन, किशोरावस्था की अवस्था में पहुंचना, बल और दाब, घर्षण, ध्वनि, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश। ये ठीक है ना हिंदी में, और ये आपका इंग्लिश में, दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका यहाँ पर साइंस का सिलेबस होने वाला है मेरे दोस्त, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस हो गया भाई। साइंस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, 4 ही सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, और आई थिंक चारों सब्जेक्ट मेरे सभी दोस्तों ने देख लिए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपका कौन सा चैप्टर किस तरीके से पूछा जाएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि पढ़ना कैसे यार। तो देखो यहां पर आपने देखा होगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, जनरली 8th क्लास का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा जब आप 9th में जा रहे हो। तो यार देखो साइंस और मैथ तो मेरे दोस्त जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा लगभग वही सारे चैप्टर्स हैं, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इंग्लिश और हिंदी, ठीक है ना, जनरली यहां पर इंग्लिश और हिंदी में इस बार तो और भी बेनिफिट हो गया कि कोई भी एक अच्छे से आना चाहिए आपको बस, ठीक है ना। अगर मान लो आपका मन करता है इंग्लिश नहीं पढ़ना तो सिर्फ हिंदी पढ़ के जाओगे तो भी काम हो जाएगा। तो इंग्लिश और हिंदी यहां पर जो है, ठीक है ना, जनरली यहां पर व्याकरण, ग्रामर पूछी जाएगी, तो आप कोई भी अच्छी यहां पर बुक से पढ़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, इसी चैनल पर हमारी पूरी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इंग्लिश और हिंदी के जितने भी टॉपिक्स है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली है, बहुत अच्छे से, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। कंप्लीट सिलेबस जो है आपका इंग्लिश हिंदी का, यहां तक कि साइंस मैथ सब कुछ हम इसी चैनल पर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को जरूर भेज दें। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे दोस्त, कि यहां पर यार जो पेपर होगा ना वो आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होगा। सर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है कोई भी एक क्वेश्चन दे देंगे, उसका 4 ऑप्शंस रहेंगे और कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मेरे दोस्त सीधी और सिंपल बात है, आपको उस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो स्कूल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कूल में जो सवाल होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आपको नहीं करवाए जाते हैं, जनरली लिखने वाले पैटर्न पर स्कूल वाले करवाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं करना, चैप्टर वाइज हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे मेरे दोस्त, कंप्लीट, ठीक है ना। जितने भी आपके चैप्टर हैं उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन, ठीक है ना, हम आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। तो हमारी वेबसाइट पे सारा कोर्स, ठीक है ना, और सारे जितने भी क्वेश्चन है बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आने वाले समय में कैसे क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, एक एक चीज को मैं आपको बताता रहूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।